मैं डॉक्टर इंद्रजीत सिंह, कालरा ईएनटी एंड चाइल्ड केयर सेंटर MS ENT बोल रहा हूँ। आज हम बात करेंगे हियरिंग लॉस पर। हियरिंग लॉस का मतलब सुनने में कमी आ जाना। दो तरीके से हम इसको डिवाइड करके रखते हैं, जैसे कि कान में कंडक्टिव लॉस हो जाना या फिर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होना। कंडक्टिव लॉस का मतलब होता है कान की नसों तक आवाज़ कम पहुंचना। सेंसरी न्यूरल लॉस का मतलब होता है कि नसों में ही कोई दिक्कत आ जाना। सबसे पहले हम कंडक्टिव लॉस की बात करते हैं। कंडक्टिव लॉस के अंदर इसमें जो है कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि कान की बनावट खराब होना, कान के रास्ते में कोई दिक्कत आना, या कान के पर्दे में छेद हो जाना, कान का पर्दा डैमेज हो जाना, कान की सुनने वाली हड्डियों में कोई कमी आ जाना, या कान की हड्डियाँ चिपक जाना। इन सब चीज़ों को हम कंडक्टिव लॉस के अंदर रखते हैं। और दूसरा इसका जो रहता है सेंसरी न्यूरल लॉस, यानी कि नस के अंदर कमी आना। नस के अंदर कमी आने का सबसे बड़ा मेन कारण जो आजकल यंग पेशेंट्स में देखा जाता है वो नॉइज़ पोल्यूशन का रहता है। ज़्यादा तेज़ नॉइज़ के साथ कोई सुनना, कान के अंदर हेयरिंग वगैरह के लिए आप ब्लूटूथ वगैरह का यूज़ करना, और बहुत तेज़ डीजे की आवाज़ से नॉइज़ पोल्यूशन हो जाना, या किसी भी तेज़ आवाज़ का ज़ोर से अचानक से होना, उससे कान की नस पे असर आता है। इसको सेंसरी न्यूरल लॉस कहते हैं। सेंसरी न्यूरल लॉस के और दूसरा कारण रहता है कोई वायरल इन्फेक्शन नस पे असर कर जाए, या कई तरीके की मेडिसिन्स आती हैं जो नस पे असर करती हैं, जैसे कि बहुत कॉमन हम देखते हैं अमिकासिन, जेंटामाइसिन बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है, या कोई कीमोथेरेपी की कुछ दवाइयाँ होती हैं जो इस पे नस पे असर कर जाती हैं। तो इस तरीके से इसको दो पार्ट्स में हम डिवाइड करके रखते हैं। जितने भी कोई कान में बनावट की कोई दिक्कत है, या अंदर कोई उसमें परेशानी आ रही है, पर्दे में छेद हो जाना, कान का बहना, या फिर कान के अंदर जो है खुजली होना, उसमें कान में वैक्स आ जाना, या कान के अंदर पर्दे के पीछे पानी आ जाना, हड्डियों में दिक्कत होना, ये सब चीज़ें जो है मेडिसिन से या फिर ऑपरेशन से बिल्कुल सही हो जाती हैं ये सारी चीज़ें। लेकिन जो हमारा नस वाला जो पार्ट होता है, जिसमें नस में कमी आ जाती है, उसमें ज़्यादातर जैसे अब अचानक से अगर कोई कमी आ गई है तो उसमें कोशिश करी जाती है कि उसको जो है स्टेरॉइड्स वगैरह के ज़रिए उसको जो है वापस लाया जा सके। तो उसमें चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि वापस आ जाती है। लेकिन अगर कोई उसमें परमानेंट डैमेज हो गया है ज़्यादा तेज़ नॉइज़ की वजह से, या कोई वायरल इन्फेक्शन की वजह से, या फिर एजिंग की वजह से, जो बहुत मोस्ट कॉमन जो ओल्ड एज के अंदर होता है, उम्र के हिसाब से नसों में कमी आ जाना, तो वो रिवर्सिबल नहीं होता है। उसके लिए सबसे पहले इन दोनों चीज़ों के लिए हम देखते हैं कि मरीज़ की कमी किस चीज़ में आ रही है। उसके लिए हम ऑडियोमेट्री का टेस्ट करवा के देखते हैं कि मरीज़ के किस चीज़ में कमी आ रही है। अगर उसमें कंडक्टिव नुकसान आता है तो उसको उसी हिसाब से ट्रीटमेंट, उसके हिसाब से मेडिसिन वगैरह से, या फिर सर्जिकल ऑपरेट करके पर्दे का छेद बंद करना, हड्डियों का गलना या हड्डियों में बदलाव आ जाना या चिपक जाना हड्डियों का, उसको सही किया जाता है। और अगर उसमें कोई नस में कमी आ रही है तो उसमें देखा जाता है उसका कारण क्या है। अगर कारण में हमें लगता है कि अभी सडन हियरिंग लॉस हुआ है, यानी कि अभी एकदम अचानक से लॉस हुआ है, तो उसमें जो है रिवर्सिबल अगर वो रहता है कॉजेज़ उसके अंदर, तो उसमें मेडिसिन दे के उसको भी रिवर्स किया जाता है। और अगर उसमें रिवर्सिबल नहीं रहता, या फिर वो एज के साथ अगर रहता है, तो फिर उसके अंदर हियरिंग एड ही सिर्फ उसके अंदर रह जाता है हमारे पास, कि हियरिंग एड की सुविधा दे के उसको हम कम से कम उसका अपना जो है हियरिंग एड से सुनाई उसको पूरी आना लगती है उसमें। तो इस चीज़ का हमें देखना पड़ता है कि अगर रिवर्सिबल है, ट्रीटमेंट लायक है, तो ट्रीटमेंट किया जाएगा, नहीं तो फिर उसमें हियरिंग एड लगा के उसको जो है सुनाई पूरी वापस उसकी आ सकती है।